वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे डिफरेंट टाइप्स के, उन सभी को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रमेश कैन नॉट रीड अ बुक क्लोजर देन 100 सेंटीमीटर। नेम द आई डिफेक्ट एंड पावर एंड प्रिस्क्राइब ए लेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रमेश क्या है, रमेश जो है 100 सेंटीमीटर से पहले अगर कोई भी बुक रख दी जाती है तो रमेश उसको नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आई डिफेक्ट के बारे में बताना है, उसके बाद हमको पावर बतानी है और उसके बाद हम लोगों को एक लेंस प्रिस्क्राइब करना है रमेश को। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग जो है विजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए हमारे रमेश की आई है और उसको ये एक पॉइंट है 100 सेंटीमीटर, इससे पहले का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बट इसके बाद का उसको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रमेश को जो है दूर की तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं बट उसको पास की चीज़ों को देखने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे डिफेक्ट के बारे में बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ऐसे पर्सन्स जो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं उनको कौन सा आई डिफेक्ट होता है, दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब रमेश जो है पास की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको एक लेंस प्रिस्क्राइब करेगा और हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता है कि वो लेंस कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या बताना है इस लेंस के लिए, इस लेंस की स्टूडेंट्स हम लोगों को पावर बतानी है और पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को v की वैल्यू पता चल जाए और u की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग अपनी फोकल लेंथ फाइंड कर लें और एक बार अगर हम लोगों को फोकल लेंथ मिल जाएगी तो हमें हमारी पावर भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेंस का काम क्या होगा कि रमेश को जो है इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स तो सारे अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट दूर रखे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, बस उसको पास के ऑब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये लेंस क्या करेगा स्टूडेंट्स कि उसको पास के ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई दे नहीं रहे हैं अच्छे। यहाँ पे स्टूडेंट जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है 100 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की रखा होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पहले के ऑब्जेक्ट्स तो नॉर्मल आई को भी क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। तो 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये लेंस क्या करेगा, इस लेंस का काम ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये इसकी इमेज को जो है 100 सेंटीमीटर पे बस बना दे, यही तो इसका काम होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया और इमेज मिल गया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखा होगा तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, उसकी इमेज का फॉर्मेशन 100 पे होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इमेज डिस्टेंस तो पता चल गई 100 है। ठीक है, और नियर पॉइंट स्टूडेंट इसके लिए कितना हो जाएगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें स्टूडेंट्स तो ये आई लेंस जो है अगर साइन कन्वेंशन के बेसिस पे देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है कि नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा v माइनस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और u भी हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यूजिंग लेंस फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला का यूज़ करके फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/100 माइनस -1/25। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, -1/100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × 100 100 होगा, तो यहाँ पे -1 वैल्यू आ जाएगी और 25 4 जो 100 होता है तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो हमारे पास 1/ फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3/100 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग याद करें तो हम लोगों ने जब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है।
तो यहाँ पे हम लोग लेंस का नेचर बता सकते हैं। हमारा लेंस कौन सा होगा, हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा। हम लोगों को फोकल लेंथ पता ही चल चुकी है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर और 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 100 अपॉन फोकल लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 100 अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो पावर इक्वल्स टू हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 डायोप्टर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने पावर भी फाइंड कर ली, फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली और लेंस का नेचर क्या होगा ये भी बता दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से जो है 5 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में आप लोगों को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को हमेशा फाइंड करना है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ पर्सन विद अ डिफेक्टिव आई विजन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स नियरर देन 1.5 मीटर। ही वांट्स टू रीड अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। ये स्टूडेंट्स CBSE में 2016 में पूछा भी गया है और इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। तो सपोज कर लीजिए हमारा पर्सन है और जिसकी क्या है, ह्यूमन आई है, उसको क्या हो रहा है 1.5 मीटर से पहले के कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो क्या चाहता है, वो एक 30 सेंटीमीटर पे उसके पास एक बुक रखी है, उसको पढ़ना चाहता है। तो सपोज कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 1.5 मीटर होगा, तो उसको 1.5 मीटर से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमारी बुक कहाँ पे रखी है, हमारी बुक 30 सेंटीमीटर पे रखी है, तो ये उसको रीड नहीं कर पाएगा। बट 1.5 मीटर के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट तक की, वो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो पर्सन है उसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं बट दूर की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उसको कौन सा डिफेक्ट है, बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो इस कंडीशन में अगर वो 30 सेंटीमीटर पे कोई भी अगर बुक रखी होगी उसको पढ़ना चाहेगा तो वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको एक लेंस लगाना पड़ेगा अपनी आई में। और अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता है लेंस कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेंस का काम क्या होगा कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर से पहले रखा है, तो अगर ये जो लेंस है इसकी इमेज को जो है 1.5 मीटर पे बना देगा तो क्या होगा, ये जो पर्सन होगा वो आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख लेगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट दे रखा गया, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर है और इमेज हमारी कहाँ पे इसकी हमेशा फॉर्मेशन होगी, इसकी इमेज हमेशा 1.5 मीटर पे फॉर्म होगी। तो यहाँ से V हमारा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर और 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो ये क्या है, हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निगेटिव हो जाएंगी। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को पावर बतानी है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो इसके लिए हम लोगों को इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग लेंस फार्मूला का यूज़ कर ले रहे हैं। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे वी की वैल्यू क्या हम लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 150 सेंटीमीटर, तो माइनस 1 अपॉन 150 माइनस ऑफ 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 150 प्लस 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये -1 और 35 जो कितना होता है 150, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यहाँ से स्टूडेंट जो फोकल लेंथ आ जाएगी 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 4 अपॉन 150 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 150 अपॉन 4, और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, यहाँ पे 30 बचेगा तो 4 7 जा 28, 20 बचा तो 4 5 जा 20। तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पावर बतानी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, और फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाली थी, हमारी कितनी वैल्यू आई थी 150 अपॉन 4। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये 150 अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारी पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 100 इंटू 4 अपॉन 150। तो 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, पावर इक्वल्स टू आ जाएगी 8/3। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 6 जा 18,
फिर 20 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों की पावर कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2.6 प्लस का डायोप्टर। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा। फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो आप लोग याद करिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आइज। What is the nature and power of the lens required to enable him to see very distant objects clearly? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली दे रखा गया है कि एक पर्सन जो है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। मायोपिया में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो पर्सन है वो फार के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है, फार के ऑब्जेक्ट्स को उसको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो आसानी से देख ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये 80 सेंटीमीटर से पहले रखी हुई कोई भी चीज़ को क्या है बड़े आसानी से देख ले रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है या उससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसको नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि इसको एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और इस लेंस का काम क्या होगा, ये लेंस क्या करेगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा ये उसकी इमेज की फॉर्मेशन जो है 80 सेंटीमीटर पे कर देगा। तो यहाँ से हम लोगों को ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता चल गई, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, और हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, 80 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लेंस है सब कुछ हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके जो है फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 v माइनस 1 u इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे v की वैल्यू क्या है, -1/80 सेंटीमीटर माइनस -1/इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी की वैल्यू आप लोगों को पता है दैट इज़ 1/0 होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को पूरा टर्म 0 मिल जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/80 माइनस माइनस प्लस 1/1/0, 0 ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास पूरी 0 आ जाएगी। तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/80 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, माइनस का 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमारी पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इन मीटर और 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 80 स्टूडेंट्स। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 स्टूडेंट्स और 2 5 जा 10। तो हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 2 जा 8। हमारे पास पावर आ जाएगी स्टूडेंट माइनस का 1.25 डायोप्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को फोकल लेंथ किस तरीके की दे रखी गई है, हम लोगों को फोकल लेंथ निगेटिव मिली है। तो इसको कौन से लेंस की ज़रूरत होगी, इसको कॉनकेव लेंस की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इफ ए पर्सन वियर्स ए लेंस ऑफ पावर -6 डायोप्टर फॉर डिस्टेंट विजन एंड फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर, वी हैव टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन बोथ केसेस। क्वेश्चन स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, भले ये ईजी है बट ये पूछा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है, उसको कौन कौन से विजन की प्रॉब्लम है, उसको दूर के भी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसको पास के भी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंट विजन की बात कर लेते हैं। तो उसको डिस्टेंट विजन के लिए पावर कितनी रिक्वायर्ड है, -6 डायोप्टर। तो हम लोग इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फोकल लेंथ इन मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/-6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0.166 या 36। तो हम लोगों के पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, -0.16 मीटर और फोकल लेंथ इक्वल्स टू सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी आ जाएगी, -16 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स उसके जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो -16 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगी। ठीक है, जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखेगा। सेकेंड केस में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि उसकी जो नियर विजन है
उसके नियर विजन में भी प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको एक लेंस की ज़रूरत है जिसकी पावर कितनी है 2 डायोप्टर की है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, लेंथ इन मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन पावर। लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ इन मीटर इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0.5 मीटर, और वी कैन से दैट फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है फोकल लेंथ जो है डिस्टेंट विजन के लिए लेंस की निकाल ली, और फोकल लेंथ जो है नियर विजन के लिए लेंस की निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर, नेम द डिफेक्ट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को इमेज डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक लेंस प्रोवाइड करेंगे, और सपोज कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये लेंस कौन सा है, ठीक है। तो इस लेंस का काम क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है इन्फिनिटी पे रखा है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ये उसकी इमेज को कहाँ पे फॉर्म कर देगा, ये उसकी इमेज को 100 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर देगा। यही तो इसका काम होगा, ये उसकी इमेज को क्या करेगा, इसकी इमेज को 100 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर देगा। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया स्टूडेंट्स कि हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हमारी इमेज जो है हमेशा 100 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे रखा है। तो साइन कन्वेंशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है, हम लोगों को डिफेक्ट बताना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा याद करिए, अब एक ऐसा पर्सन है जो पास के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख ले रहा है, बट उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देना है, तो उसको कौन सा आई डिफेक्ट होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। उसको कौन सी डिफेक्ट होगा, वो मायोपिया से सफर कर रहा होगा। स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो 1/v की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल्स टू -1/100 सेंटीमीटर माइनस ऑफ -1/इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/0 होता है। सिंस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/0, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये हमारे 1 फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू -1/100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग एक गौर करने वाली बात को देखिए कि जब भी हम लोग जो है मायोपिया की बात करते हैं, या जब भी एक पर्सन जो है मायोपिया से सफ़र करता है, तो स्टूडेंट जो भी हम लोगों को वैल्यू दे रखी गई होती है, जैसे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया था, पीछे जो था 80 सेंटीमीटर दिया था, तो वही उसकी क्या हो जाती है, वही उसकी फोकल लेंथ हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इन केस ऑफ मायोपिया के केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, -x के बराबर हो जाती है। और ये x क्या होता है, जो भी वैल्यू हम लोगों को गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी अब आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए, 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इन केस ऑफ मायोपिया f इक्वल्स टू -x। तो हमारी f यहाँ से क्या हो जाएगी, -100 का सेंटीमीटर। और अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने के बाद भी हमारी फोकल लेंथ कितनी आई है, -100 सेंटीमीटर आई है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लेंस की। तो अब याद करिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेंस में पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड कर ली, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता दिया, डिफेक्ट के बारे में बता दिया। अब हम लोग पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन -100। तो ये कितना आ जाएगा, पावर इक्वल्स टू -1 डायोप्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन के लिए इंपॉर्टेंट थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है, ठीक। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।